कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करूं, इसके पूर्व हम लोग सभी गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, ग्रंथराज तत्वासुत के 6ठे अध्याय के हाथ से प्रचित कराकर हम लोग कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। मोक्ष मार्गस्य नेतारं, मोक्ष मार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्म भूभृतां, भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मूर्ति प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आज 10 लक्षण पर्व का 6वां दिन और तत्वार सूत्र का 6ठा अध्याय। गुरुदेव बताते हैं, ज्ञान सागर जी महाराज इस अध्याय को 6ठा हुआ अध्याय बताते थे, इसलिए कि इस अध्याय में हमें कर्मों की बंध की प्रक्रिया का स्पष्ट बोध होता है। ये अध्याय दर्पण की तरह हमारा मार्गदर्शन करता है कि कैसे भावों और प्रवृत्तियों से हम कैसे कर्मों का बंध करते हैं। कहने को इस अध्याय में सूत्र अल्प है, लेकिन इस अध्याय के एक एक सूत्र बहुत गंभीर विवेचना की अपेक्षा रखते हैं। फिर भी मैं समयानुरूप इनका सार आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले कि इस अध्याय को हम शुरू करें, एक बात हमें स्पष्ट रूप से अवधारित करना चाहिए कि जैन धर्म के अनुसार इस संसार में अनेक प्रकार के पुद्गल वर्गनाएं, पुद्गल परमाणुओं के सजाती पुद्गल परमाणुओं के समूह को पुद्गल वर्गना कहते हैं। उनमें से एक वर्गना है कर्म वर्गना या कार्बन वर्गना। ये सारे संसार में फैली है। ये वर्गनाएं जो कर्म के रूप में परिवर्तित होने की योग्यता रखती है, हमारे मन, वचन और काय की प्रवृत्ति के निमित्त से हमारी ओर आकर्षित हो जाती है और आकर्षित होने के बाद उसी क्षण हमारी आत्मा के साथ एकाकार भी हो जाती है। फिर आत्मा से बंधकर कालांतर में पककर हमें अच्छा बुरा फल देती है। यही कर्म है, यही कर्म बंध की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। इसी को आश्रव कहते हैं। 6ठे अध्याय में कर्म के आश्रव की चर्चा है। कर्मों का आश्रव कैसे होता है, इस भूमिका को बताते हुए पहले के 2 सूत्रों में आचार्य महाराज पूरा रहस्य उद्घाटित करते हैं। काय वांग मनः कर्म योगः
काय वांग मन, काय वचन और मन की कर्म यानी क्रिया का नाम योग है। यानी हमारे मन वचन काय के निमित्त से हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन को यहाँ योग कहा गया। योग का जो लोक में प्रसिद्ध अर्थ है वो यहाँ नहीं है। योग के अनेक अर्थ हैं और उसमें एक अर्थ है जोड़। हमारे मन वचन काय की निमित्त से हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का परिस्पंदन होता है। साश्रवः, वही मन वचन काय की क्रिया ही आश्रव है। सामान्य रूप से हम जब आश्रव की चर्चा करते हैं तो कहा जाता है कर्मों के आगमन को आश्रव कहते हैं। इसका तात्पर्य कर्म कहीं बाहर से किसी दूर देश से नहीं आते। जहां हम हैं वहीं कर्म भरे पड़े हैं। लेकिन जब हमारे मन वचन काय की प्रवृत्तियां होती है उससे आत्मा में परिस्पंदन होता है। उस परिस्पंदन के परिणाम स्वरूप वे कर्म के परमाणु कर्म रूप परिवर्तित हो जाते हैं। कर्म परमाणुओं का कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाना ही आश्रव कहलाता है। तो यहाँ पर कारण में कार्य का उपचार करके मन वचन काय की क्रिया का नाम ही आश्रव बता दिया। समझ गए? तो कर्म के परमाणुओं का कर्म के रूप में परिणत होना ही आश्रव है और ये निरंतर जारी है, 24 घंटे चलता है। हमें, आपको, सबको जब तक हमारे अंदर मन वचन काय की क्रिया या प्रवृत्ति है तब तक कर्म का आश्रव है। इसे योग कहा क्योंकि ये हमें और कर्म को जोड़ता है। जो आत्मा और कर्म का योग कराए, जोड़ कराए, उसका नाम योग है। तो मन वचन काय की क्रिया का नाम योग है और वही योग आश्रव है। स्पष्ट हो गया? शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, ये हमारे मन वचन काय की प्रवृत्तियां हैं। मन वचन काय की शुभ प्रवृत्तियों से पुण्य का आश्रव होता है और अशुभ प्रवृत्तियों से पाप का आश्रव होता है। मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति को शुभ योग कहते हैं और मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति को अशुभ योग कहते हैं। तो जैसी प्रवृत्ति वैसा परिणाम, ठीक उसी तरह जैसे मैं यहाँ जैसा एक्शन कर रहा हूँ, कैमरा उसी को कवर करके प्रसारित कर रहा है ना? मेरा जैसा एक्शन है कैमरा उसी को खींच रहा है। ये फोटोग्राफी चल रही है ना, लाइव चल भी रही है, रिले भी हो रही है। इसी तरह हमारी जैसी प्रवृत्ति होते हैं वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा से जुड़ जाते हैं। समझ गए? अब हम कहिए मेरी पिक्चर ऐसी कैसे आ गई? तो भैया फोटोग्राफी जैसी होगी वैसी होगी। जिस समय तुमने फोटोग्राफी में जैसी मुद्रा रखी वही है ना? तो ये चलता है निरंतर, एक क्षण का भी अंतर नहीं पड़ता। समझ गए? तो मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं, वही आश्रव है। शुभ योग से पुण्य का आश्रव होता है और अशुभ योग से पाप आश्रव होता है। समझ में आ गया? शुभ योग मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति। शुभ प्रवृत्ति अच्छा चिंतन, अच्छा संभाषण और अच्छी क्रिया। जब हम स्वपर के हित की चिंता करते हैं, शुभ मन योग। हम अच्छी बातों को बोलते हैं,
भगवान की पूजा स्तुति आदि करते हैं, शुभ वचन योग। और जब हम अपने शरीर से सेवा परोपकार या धर्म ध्यान की क्रियाएं करते हैं तो ये शुभ काय योग है। इसके विपरीत मन में ईर्ष्या, राग, द्वेष, वैर, वैमनस्य की भावना, मन का दुर्भावनाओं से ग्रसित होना अशुभ मन योग। मुख से अपशब्द, अनर्गल वचन और पापपूर्ण वचनों का कहना अशुभ वचन योग। और हिंसादि की क्रियाओं में प्रवृत्ति होना, भोगों में रत रहना, ये अशुभ काय योग है। तो जितने देर हमारे मन वचन काय की अशुभता होती है, समझ लो उतनी देर निरंतर पाप का आश्रय हो रहा है। और जितनी देर शुभ होता है उतनी देर पुण्य आश्रय। अभी आप सब लोग रोज सुबह से विशिष्ट पुण्य का आश्रय कर रहे हैं। क्यों? 3-3 घंटे तक लगातार शुभ योग, मन भी शुभ, वचन भी शुभ और काय भी शुभ। तो अशुभ से बचने के लिए शुभ का आलंबन लेना जरूरी है। शुभ से पुण्य होता है। पुण्य कौन है? जो हमारी आत्मा को पवित्र करे। और पाप कौन है? जो हमारी आत्मा को पतित करे। आगे देखें, ये मन वचन काय की प्रवृत्ति से आश्रय तो होता है, लेकिन आश्रय के स्वामी अलग अलग हैं। उनकी अपेक्षा से यहाँ आश्रय के 2 भेद निरूपित कर रहे हैं। सकसाया कसाययो सांप्रायिकेर्या पथयो हो। सकसाय अकसाययो हो। सकसाय यानी कषाय सहित, और अकषाय यानी अकषाय रहित, कषाय रहित, सॉरी। सकषाय यानी कषाय सहित और अकषाय यानी कषाय रहित। कषाय सहित और कषाय रहित जीवों की अपेक्षा से सांप्रायिक ईर्यापथियों, सांप्रायिक और ईर्यापथ आश्रय के भेद से आश्रय के 2 भेद होते हैं। कषाय सहित जीवों का सांप्रायिक आश्रय और कषाय रहित जीवों का ईर्यापथ आश्रय। संप्राय जिससे आत्मा का पराभव हो, समन्तात आत्मानम अभिभव पराभव सांप्राय। जिससे आत्मा की हार हो उसका नाम सांप्राय यानी कषाय। जो कषाय सहित जीव है उनके सांप्रायिक आश्रय होता है, ये दीर्घ काल तक आत्मा से टिका रहता है। ईर्यापथ आश्रय अल्पकालिक होता है, मार्गगामी आता है और चला जाता है। ये कषाय रहित जीवन मुक्त परमात्माओं को होता है। जैसे किसी दीवार पर हम ग्रीस लगा दें और धूल फेंके तो क्या होगा? धूल चिपक जाएगी। लेकिन सूखे दर्पण पर हम धूल फेंके तो क्या होगा? झड़ जाएगी। जिनके हृदय में कषाय की ग्रीस लगी है, उनके आत्मा में जुड़ने वाले कर्मरज लंबे समय तक टिके रहते हैं। और जिनके आत्मा से कषाय का अभाव होता है, आते हैं और चले जाते हैं। समझ गए? तो अभी आपको कौन सा आश्रय हो रहा है? सांप्रायिक ईर्यापथ? हाँ, कौन सा हो रहा है? बोलो। अभी हम कषाय सहित हैं महाराज। इस समय तो हम निष्कषाय हैं। प्रायः हमें कषाय तब दिखती है जब हम आवेग में होते हैं, पर नहीं, राग मात्र का नाम कषाय है। अभी धर्म सीखने का राग है ना, 10वें गुणस्थान तक सभी को सांप्रायिक आश्रय होता है। अब सांप्रायिक आश्रय के भेद। इंद्रिय कषाया व्रतक्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय, कषाय, अव्रत, क्रिया।
क्रमशः 5, 4, 5 और 25 ये पूर्वश यानी सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। अर्थात 5 इंद्रियां, इनके निमित्त से सांप्रायिक आश्रव होता है। हमारी जो 5 प्रसिद्ध इंद्रियां हैं उनके विषयों की आसक्ति। कषाया 4 कषाय निकलेगा। क्रोधमान माया लोभ से हम सांप्रायिक आश्रव करते हैं। अव्रत 5 प्रकार के पापों का अत्याग और 25 प्रकार की क्रियाएं हैं। सम्यक क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोग क्रिया, समाधान क्रिया, इरियापथ क्रिया, प्रदोष की क्रियाएं, अलग अलग क्रियाएं। इन क्रियाओं में एक है सम्यक्त क्रिया, जो सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। देव पूजन, गुरु उपास्ति, शास्त्र प्रवचन, ये सब क्या है? सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। आजकल लोग जिन पूजा आदि को बंध का कारण निरूपित करते हैं, उन्हें यहाँ समझना चाहिए कि ये सम्यक्त की अभिवृद्धि के हेतु हैं। समझ गए? इसी प्रकार मिथ्यात्व क्रिया, अगर हम बीतराग देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्यों की पूजा उपासना करेंगे तो मिथ्यात्व क्रिया है। अन्य अनेक क्रियाएं हैं, उसकी चर्चा और विवेचना करने का अवसर अभी नहीं है। ये क्रियाएं विभिन्न प्रकार की है जो हमारे शुभाशुभ कर्म के आश्रव में हेतु है। ये मत सोचना कि सांप्रायिक आश्रव पाप का ही होता है। पाप का भी होता है, पुण्य का भी होता है। इसी प्रकार समझना चाहिए। और एक मिथ्या दर्शन क्रिया है, इसका तात्पर्य है मिथ्या मत की क्रियाओं का पालन करने वालों की प्रशंसा करना, मिथ्यात्व का समर्थन करना। हमें ऐसी प्रवृत्तियों से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि ये संसार की वृद्धि के हेतु। अब है आश्रव सबको होता है, पर सभी को आश्रव एक समान नहीं होता। ये सूत्र बहुत ही अर्थपूर्ण है। एक ही क्रिया कर रहे हैं, परिणाम एक सा नहीं होगा। कैसा होगा? देखिए, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष है। तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव। तीव्र भाव सबके साथ लगाना, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष, वीर विशेष, अधिकरण और वीर की विशेषता से तद विशेष है। उस आश्रव में विशेषता आती है। मतलब हम कोई भी अच्छा या बुरा कर्म करें, उस कर्म या क्रिया के करते समय हमारे भावों की जितनी तीव्रता और मंदता होती है, हमारे भावों की जितनी तीव्रता और मंदता होती है, उसके अनुसार हमारे कर्मों का आश्रय होता है। जितनी तीव्रता और मंदता होगी, हमारे कर्मों का आश्रय उसी अनुपात से होगा। फिर जितने ज्ञानपूर्वक हम काम करेंगे उतना अधिक होगा, और जितने अज्ञानता से करेंगे उतना अल्प होगा। तीव्र मतलब उल्लास, उत्साह। अभी आप सब पूजन कर रहे हैं, शिविर में भाग ले रहे हैं। अब आपका उत्साह कितना है? भगवान का अभिषेक करने जा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, तीव्रता कितनी है? कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं जो पूर्णतः उत्साहित होकर अपनी क्रियाएं करते हैं, और कुछ लोग होते हैं मन मार कर ढीले पूले करते हैं, मंद उत्साह से करते हैं। अच्छे कार्य में आपका जितना तीव्र उत्साह होगा
उतना ही प्रबल पुण्य का बंध होगा, और जितना मंद उत्साह होगा उतना ही पुण्य मंद होगा। अरे अभी तो मंगलाष्टक हो रहा है, अरे मंगलाष्टक भी नहीं छूटना चाहिए। पहुंच जाएंगे आखिरी आखिरी तक तो बचा हुआ ही पुण्य आएगा। समझ गए ना? आप क्या बुंदेलखंड में बोलते पिछोटा का, है ना? हाँ, उत्साहित रहिए। हाँ, किसी परिस्थितिवश न कर पाए, अन्य दूसरे आवश्यक कार्यों में लगे तो बात लगे। अपनी ओर से प्रमाद मत करो। ये किसके लिए बोल रहा हूं? पुण्य के कार्य के लिए। पाप के कार्य के लिए क्या करो? पुण्य का कार्य पूर्ण उत्साह से करो और पाप का कार्य मन मार कर करो। उससे क्या होगा? पाप का बंध ढीला होगा। उल्टा करते हैं, पुण्य का कार्य करने के लिए उत्साहित करना पड़ता है और पाप का काम करने के लिए पहले से तैयार, क्योंकि रुचि पाप की अधिक है और रुचि बदलनी चाहिए। तो तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष। आप किसी भी क्रिया को करने के लिए जितना उत्तम अधिकरण आधार लेते हो उसके अनुरूप पुण्य पाप होता है ना? अब भगवान की पूजा कर रहे हैं, जितना भव्य मंदिर, जितना अच्छा वातावरण, जितनी अच्छी पूजा की सामग्री, जितने अच्छे पूजा के बोल, आपका मन उतना अच्छा लगेगा तो पुण्य उतना अच्छा लगेगा। पाप करना है, मान लो किसी को मारना है, चांटे से मारोगे, लाठी से मारोगे और बंदूक से मारोगे, क्या हुआ? क्या हुआ? समझ गए? जैसा अधिकरण वैसा ही पुण्य और पाप। पुण्य के अधिकरण को उत्तम बनाओ और पापाधिकरण को हल्का। आप लोग अपने सुख भोग के साधनों में टॉप क्वालिटी का ख्याल रखते हैं और परमार्थ के कार्यों में सबसे घटिया ये मंदिर के चावल हैं। हालांकि आजकल लोगों की सोच में बदलाव आया है कि पूजा की सुपारी है, ये पूजा के बादाम हैं। समझ गए? नहीं, उत्तम अधिकरण रखो अपनी शक्ति के अनुरूप। वीर, उत्साह, उल्लास, उमंग, शक्ति जैसी हम लगाते हैं वैसा कर्म का बंध होता है। तो सार, पुण्य में उत्साहित रहो, पाप में मंद उत्साह रखो। करो मत, करना पड़े। गुरुदेव कहते हैं पुण्य करो, करना न पड़े, पाप करो मत, करना पड़े। करने में और करना पड़ने में अंतर है। अरे अब तो पर्यूषण है, मैं पूजा करनी पड़ती है, मंद उत्साह। पर्यूषण है, मुझे पूजन करना है, छोड़ना नहीं है। क्या हो गया? थोड़ा सा स्टेटमेंट बदला है ना? हाँ, अंदर का भाव बदलेगा तो प्रभाव बदलेगा। तो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें। चलिए आगे। अभी तो 6वां सूत्र है और आधा घंटा होने को है। चलिए देखें, आज हो सकता है 1 घंटा से कुछ अधिक लगे। अधिकरणम जीवा जीवाः। अधिकरण क्या है? जीव और अजीव अधिकरण है। जीवाधिकरण क्या है? जो जीव के आश्रित है। अजीवाधिकरण अजीव के आश्रित। अब जीवाधिकरण देखिए। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कसाय विशेष
त्रिस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः आद्यम पहला जीवाधिकरण समरंभ समारंभ आरंभ योग मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन कषाय क्रोध मान माया लोभ के भेद से ये क्रमशः 3, 3, 3 और 4 ये एक जीवाधिकरण के टोटल 108 भेद होते हैं। आप लोग रोज आलोचना पाठ में कहते हैं समरंभ समारंभ आरंभ मन बचतन कीने प्रारंभ कृत कार्य तनुमोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। ये समरंभ समारंभ और आरंभ ये क्या है? देखिए, हम कोई भी अच्छी और बुरी क्रिया करते हैं, वो प्रकट क्रिया दिखती है, लेकिन जैन धर्म की सूक्ष्मता को देखो, जहां से उसका जन्म होता है वहीं से पुण्य पाप जुड़ जाता है। समरंभ अर्थात किसी भी क्रिया को, चाहे वो मानसिक हो, वाचिक हो या शारीरिक, उस क्रिया की योजना मात्र का नाम समरंभ है। समारंभ उसके लिए अपेक्षित साधन जुटाना समारंभ है, और आरंभ उस क्रिया को कर देना। तो हमारे सबकॉन्शियस में जैसे योजना बनती है, तभी से कर्म के आश्रव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हम मन में समरंभ करते हैं, मन में समारंभ करते हैं, मन में आरंभ करते हैं, फिर उनको वचनों में लाते हैं, समरंभ समारंभ आरंभ, फिर अपनी क्रिया में करते हैं समरंभ समारंभ आरंभ। कभी खुद करते हैं, कभी और से कराते हैं, कभी करने वालों की अनुमोदना करते हैं, कभी क्रोधवश करते हैं, कभी मानवश करते हैं, कभी मायावश करते हैं, कभी लोभवश करते हैं। तो ये 108 प्रकार से कर्म हमारे जीवन में बंधता है। एक बार किसी भाई ने मुझसे कहा कि महाराज, हमारे यहाँ तो इतना सूक्ष्म विवेचन है, मन में आ गया तो पाप बंध गया, अब पाप बंध ही गया तो किसी चीज के मन में आने पर पाप बंध गया तो पाप कर ही लो, दंड तो भोगना है, कम से कम पाप ही का मजा भोगो, है ना। किसी को थप्पड़ मारने का मन हो गया, पाप बंध गया, दे दो एक, है नहीं। पाप को जिस स्तर पर रोका जा सके रोकिए। अगर समारंभ है तो समारंभ में मत आने दीजिए, समारंभ हो गया तो आरंभ में मत आने दीजिए, मन में आ गया तो मन तक रखिए, वचन में ना आने दीजिए, वचन में आया है तो वचन तक रखिए, काय में मत आने दीजिए, उतना बच जाओगे। समझ गए? तो ये समरंभ समारंभ आरंभ आदि है, करीब 10 से 15 मिनट उसमें एडजस्ट कर लेना। हाँ, नहीं चल रहा है, चिंता मत करो, जितना मुझे खुराक देना है मिल जाएगा, बाकी तो रोज चलना है ना। तो समरंभ समारंभ आरंभ, सार क्या है इस सूत्र का? बाकी तो 1 घंटा इसी सूत्र के लिए कम है। सार पाप की क्रिया को जिस स्तर पर रोक सको रोको, और पुण्य की क्रिया को उसके चरम तक पहुंचाकर चैन लो। बस ये चीज, ये सूत्र लिख लो, अपने हृदय में अंकित कर लो कि पाप की क्रिया को जिस स्तर पर संभव हो रोको, और पुण्य की क्रिया को चरम तक पहुंचा करके ही दम लो। समझ गए? आगे चलिए। अजीवाधिकरण,
निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम। अजीव अधिकरण के भेद है निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। निर्वर्तना के दो भेद हैं, मूल गुण निर्वर्तना, उत्तर गुण निर्वर्तना। निर्वर्तना का अर्थ होता है रचना करना। किसी भी चीज की हम रचना करते हैं वो निर्वर्तना कहलाती है। तो कोई भी चीज बनाते हैं वो निर्वर्तना है, समझ गया। इसके बाद निक्षेप है, जो वस्तु को रखने का नाम है। हम किसी भी वस्तु को उठाते रखते हैं तो अप्रत्यवेक्षित, दुप्रमिष्ट, सहसा और अनाभोग के भेद से निक्षेप के 4 भेद हैं। अप्रत्यवेक्षित यानी बिना देखे सोधे किसी जगह पर कोई भी वस्तु को रख दिया, ये अप्रत्यवेक्षित है। दुप्रमिष्ट यानी अब हमने परिमार्जन करने के लिए मान लो पिच्छी लगाया, बिना देखे लगाया। यहाँ चींटी थी तो पिच्छी से लगा के इधर सरका दिया और उसी पे बैठ गए, दुप्रमिष्ट है ना। गुरुदेव एक दिन नैनागिर की बात है, धूप में जल मंदिर में पूरा संघ था, विशेष प्रयोजन से आया था और सामायिक जल मंदिर के चारों ओर कर रहे थे। तो जल मंदिर के चारों तरफ एक चबूतरा है लगभग 4-5 फीट का, धूप में बैठे थे। अब एक क्षुल्लक जी आए पिच्छी लगाने के लिए, पिच्छी लगाई और पिच्छी इस तरफ लगाई कि सब धूल पानी में जाए। गुरुदेव ने देख लिया, कहा ये दुप्रमिष्ट है। क्यों? तुम जिससे बचने के लिए, जिसकी रक्षा के लिए पिच्छी लगा रहे वो तो पानी में जा रहा है, विवेक से, समझ गए। तो अप्रत्यवेक्षित, दुप्रमिष्ट, सहसा किसी भी चीज को झटके से उठाना रखना। और अनाभोग, अनाभोग का मतलब होता है जो वस्तु जहां रखने योग्य है या नहीं है इसका विचार किए बिना रखना। प्राय मंदिरों में पुस्तकें कहीं भी लोग खोस देते हैं, यह अनाभोग क्रिया है, इनसे बचना चाहिए। संयोग मिलाने का नाम है। अन्नपान संयोग और उपकरण संयोग के भेद से 2 भेद हैं। और निसर्ग यानी प्रवृत्ति, मन निसर्ग, वचन निसर्ग और काय निसर्ग, ये प्रवृत्ति है, ये अजीवाधिकरण के भेद माने जाते हैं। इतने वर्ष हो गए इस सूत्र की व्याख्या करते करते, इसमें ऐसा लगता है कि ये सारे अजीवाधिकरण की जो चर्चा है मुख्यतः मुनियों को केंद्रित करके रखा गया। गृहस्थों के लिए तो जहाँ परिमार्जन ही नहीं है वो क्या करेंगे। इनका अर्थ है उपकरण संयोग और भक्तपान संयोग, ये जो चीज़ें बताई है, दुर्भाग्य है कि टीका ग्रंथों में इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या उपलब्ध नहीं होती। पर हमें ये समझना चाहिए जैसे जीवाधिकरण सभी संसारी प्राणियों के लिए है, वैसे ही अजीवाधिकरण भी सभी संसारी प्राणियों के लिए ही। अब 8 कर्मों का बंध होता है, तो 8 कर्मों का बंध सभी को एक साथ नहीं होता और एक सा नहीं होता। सुधार रहा हूं वाक्य। 8 कर्मों का बंध, 8 कर्मों में आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों का बंध तो सभी संसारी प्राणियों को एक साथ होता है, लेकिन सभी का बंध एक सा नहीं होता। क्या बोला? 7 कर्मों का बंध सबको एक साथ होता है पर एक सा नहीं होता। क्या अंतर है? अलग अलग भावों में अलग अलग अंतर है और आगे के सूत्रों में सभी कर्मों के बंध के विशेष हेतु की बात की जा रही है। यहाँ जो हेतु गिनाए जाएंगे उसका अर्थ ये समझना कि इन हेतुओं के रहते जो बंध होगा वो प्रगाढ़ बंध होगा। कैसा बंध होगा? प्रगाढ़ बंध। देखिए, सबसे पहले ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के विशेष हेतु।
तत्प्रदोष निह्नौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। ज्ञान और दर्शन के संबंध में प्रदोष, निह्नौ, मात्सर्य, अंतराय, असाधन और उपघात करना, ये क्रमशः ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के प्रगाढ़ बंध के कारण है। यानी हमारे अज्ञान का प्रबंध इनसे होता है। सबसे पहली बात है प्रदोष। कोई तत्वोपदेष्टा ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, उसके प्रति अंतरंग में ईर्ष्या भाव रखना, ये क्या है? प्रदोष। सामने वाला अच्छी बात बोल रहा है और तुम्हारे अंदर धुआं निकल रहा है, ये क्या है? प्रदोष। हर्ष होना चाहिए, प्रदोष नहीं। ऐसा करने से तीव्र ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। निन्नौ, ज्ञानदाता गुरु का नाम छुपाना, कंसीलमेंट करना, ये क्या कहलाता है? निन्नौ। मात्सर्य, दूसरा मुझसे आगे न बढ़ जाए, इस भाव से जानते हुए भी बात न बताना और दूसरे ज्ञानियों से ईर्ष्या करना, ये क्या है? मात्सर्य। अंतराय, दूसरों के ज्ञानार्जन में बाधक बनना, विघ्न डालना, ये क्या कहलाता है? अंतराय। और फिर असाधन, ज्ञान का आदर न करते हुए सामने वाले को रोकना, भाव भंगिमा से रोकना, असाधन है। समझ गए? और उपघात, अभिमानवश अपनी गलत बात को सही और सामने वाले की सही बात को गलत साबित करना, ये सब ज्ञान के संबंध में करने पर ज्ञानावरण का और दर्शन के संबंध में करने में दर्शनावरण का। ये सारी बातें मालूम किन्हीं में होती है? जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं। प्रायः शास्त्र के वाचन में एक दूसरे के प्रति जिनकी प्रतिस्पर्धा होती है, उनमें इस तरह की दुर्भावनाएं बहुत बन जाती है। ये तीव्र ज्ञानावरण कर्म के बंध का कारण है। इसके अलावा आचार्य उपाध्याय के साथ शत्रुता रखना, अकाल में अध्ययन करना, दिग्दाह, उल्कापात, ग्रहण, और जिस समय प्रकृति की विषमता हो उस काल को स्वाध्याय के अयोग्य कहा है। अकाल में स्वाध्याय करने से भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। अरुचिपूर्वक पढ़ना, पढ़ने में आलस करना, व्याख्यान को अनादर पूर्वक सुनना, लोभ बुद्धि से शास्त्र बेचना, तीर्थोपरोध, तीर्थ के कार्यों में बाधा डालना, बहुश्रुत के सामने, ज्ञानियों के सामने अपना अभिमान प्रकट करना, गलत सलाह देना, मिथ्या उपदेश देना, जो बहुश्रुत है उनका अपमान करना, उनके सामने स्वच्छता का त्याग करना, शुद्धता नहीं रखना, और पर पक्ष का ग्रहण करना, यानी मूल जिनेंद्र भगवान की वाणी के विरुद्ध चलना, ख्याति पूजा आदि की इच्छा से लोगों को खुश करने के लिए आगम विरुद्ध बात करना, असंबद्ध प्रलाप करना, सूत्र विरुद्ध व्याख्यान करना, कपट से ज्ञान को ग्रहण करना, शास्त्र बेचना और हिंसा यानी प्राणातिपात करना, ये सब तीव्र ज्ञानावरण कर्म के बंध के कारण है। समझ गए? इन बातों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब ज्ञान के क्षोभशम की भी बताऊं। मंद कषाय और संयम भाव ज्ञान के क्षोभशम का बड़ा हेतु है। विनम्रता ज्ञान के क्षोभशम की वृद्धि का कारण है। कषायों को मंद करो, विनम्र भाव रखो, संयम रखो, आपका ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ेगा। इसी के अलावा देव गुरु आदि के दर्शन में मात्सर्य करना, जलन रखना, दर्शन में अंतराय डालना,
किसी के नेत्र आदि को, चक्षु आदि को, इंद्रियों को क्षति पहुंचाना, अपनी इंद्रियों का अभिमान करना, अपने नेत्रों का अहंकार करना, किसी की आंखें बड़ी बड़ी होती है, ज्योति अच्छी होती है उसका अहंकार करना, अधिक नींद लेना, आलस करना, नास्तिकता रखना, सम्यक दृष्टियों को दोष देना, कुशास्त्रों की प्रशंसा करना, मुनियों से जुगुप्सा यानी ग्लानि करना, घृणा करना और हिंसा करना, ये सब दर्शनावर्ण कर्म के आश्रय के हेतु है। आगे चले। तीसरे क्रम पे आता है वेदनी कर्म। वेदनी कर्म के दो भेद हैं, शाता वेदनी और अशाता वेदनी। सबसे पहले अशाता वेदनी के आश्रय का हेतु बता रहे हैं। जब अशाता आती है तो छाती फटती है ना। आती कहाँ है देखो, कब हम निमंत्रण देते हैं उसे। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवना न्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बध, परिदेवनानि, परिदेवन, आत्म पर उभय स्थानानि, आत्म स्वसंबंधी, पर यानी पर संबंधी और उभय यानी स्व पर दोनों के संबंधी स्थानानि, आत्मस्थ, परस्थ और उभयस्थ। ये असद विद्यस्य असाता वेदनी के आश्रय के कारण है। स्व को दुख देने से, पर को दुख देने से, स्व पर को दुख देने से, स्वयं शोकमग्न रहने से, दूसरों को शोक उत्पन्न करने से, स्व पर को शोक उत्पन्न करने से, स्वयं ताप करने से, दूसरों को ताप देने से, स्व पर को ताप करने से, और आक्रंदन, बध और परिदेवन, सब में ऐसे लगा लेना, पहले इनके अर्थ को लें। शोक दुख किसको कहते हैं? हमारे मन में जो पीड़ा रूप परिणाम होता है उसको बोलते हैं दुख। शोक प्रिय व्यक्ति या वस्तु के वियोग के बाद जो हृदय की विकलता होती है उसको बोलते हैं शोक। ताप किसी गलत कार्य के कर लेने पर मन ही मन में जो तीव्र अनुशय होता है, पश्चाताप होता है, उसको बोलते हैं ताप। और ये अब क्या होगा, पोल न खुल जाए, भंडा फोड़ न हो जाए। मान लो कोई व्यक्ति किसी केस में फंस गया, अब उसके दिमाग में एक टेंशन, हे भगवान अब क्या होगा, कहीं जेल न जाना पड़े, कहीं बदनामी न हो, कहीं मैं फंस न जाऊं। ये क्या है? ताप। आक्रंदन, आक्रंदन यानी रोना, समझ गए, रुदन रोना। बद किसी के प्राणों का वियोग कर देना। और परिदेवन फूट फूट कर रोना, ऐसा रुदन कि जिसे देखकर सामने वाले का भी हृदय पसीज जाए। समझ गए? कुल मिलाकर दुख की जितनी भी फीलिंग है वो सब अशाता वेदनी के उदय से तो है ही, पर अशाता के आश्रय बंध का हेतु है। इसलिए जीवन में जब कभी कुछ हो, दुख मत मनाओ, शोक मत करो, सहज स्वीकार करके सहन करो। कर्म का उदय आया है, दुख मनाने से तो उसका कोई उपचार नहीं। मोह रुलाता है जो अज्ञान से उत्पन्न होता है, उस मोह का शमन करे, मोह भाव को शांत कर यदि ज्ञान भाव जगा ले तो हम पर दुख कभी हावी नहीं हो सकता। इसके अलावा और भी कुछ अशाता वेदनी के आश्रय के हेतु हैं, जैसे अशुभ प्रयोग, गलत क्रियाएं करना, पर की निंदा करना, अदया रखना, दूसरों के अंगोपांगों को दुर्भावनापूर्वक छेदना, भेदना, ताड़न करना, ताड़न है ताड़ नहीं ताड़न करना, किसी को डांटना फटकारना,
त्रास देना यानी उनको कष्ट देना, इसी तरह अंगुली आदि से तर्जन करना, समझते क्या हो हमें, ये ऐंठ दिखा रहे हैं ना, ऐसा कर्म बंधेगा कि सबरी ऐंठ धरी रह जाएगी। वचन आदि से किसी की भर्त्सना करना, रोधन रोक लगाना, बंधन बांध देना, किसी को बहुत ज़्यादा दबा देना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों को कष्ट उत्पन्न करना और बहुत परिग्रह रखना, मन वचन काय की कुटिलता रखना, पाप कर्मों से आजीविका करना, खोटे कर्म करना, अनर्थ दंड करना, विष मिलाना, बाण जाल पिंजरा आदि का बनाना या इनका व्यापार करना, ये सब क्या है? तीव्र अशाता वेदनी कर्म के आश्रय हैं। इनसे बचिए। कुल मिलाकर अशाता से बचना है तो सहजता से जिए और सौम्य कर्म कीजिए। शाता वेदनी के आश्रय का हेतु क्या है? भूतव्रतनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यश्च। भूत व्रत अनुकंपा, भूत अनुकंपा और व्रति अनुकंपा। भूत अनुकंपा यानी भूतों पर अनुकंपा। कौन से भूत? भूत यानी प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा, दया का भाव रखना। और व्रत अनुकंपा, अनुव्रत महाव्रतधारियों के प्रति अनुकंपा भाव यानी सेवा का भाव रखना। घर में अगर कोई व्रती है तुम उसकी सेवा कर रहे हो तो शाता वेदनी का बंध हो रहा है। दान देना, फिर सराग संयम रखना, जो 5 इंद्रिय और मन के विषयों को विरक्त त्याग करके हिंसा का त्याग न करना संयम है। राग सहित संयम को सराग संयम कहते हैं। इन सब का योग शांति, क्रोध आदि दोषों का निवारण करते हुए क्षमा भाव रखना, सहनशीलता रखना, सहिष्णुता रखना, ये शांति। आप चीजों को जितना सहन करोगे उतनी शांति बढ़ेगी, यानी शाता वेदनी का बंध होगा। शौच, सब प्रकार के लोभ को नियंत्रित रखना, लोभ का त्याग करना, ये सब शाता वेदनी के आश्रय के कारण है। इसके अतिरिक्त जितने भी शुभ कर्मानुष्ठान हैं वे सब शाता वेदनी के आश्रय के विशेष हेतु हैं। इस प्रकार वेदनी कर्म हो गया। चौथा कर्म है मोहनी कर्म। ये 2 प्रकार का है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी हमारी सम्यक दर्शन को बाधित करता है, तो चारित्र मोहनी हमारे आचार विचार को विकृत करता है, हमारे चरित्र के क्षेत्र में हमें आगे नहीं बढ़ने देता। आगे के 2 सूत्रों में दोनों प्रकार के मोहनी कर्म के आश्रय के विशेष हेतु बताए जा रहे हैं। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म और देव का अवर्णवाद करना दर्शन मोहनी के आश्रय का हेतु है। अब आपके सामने अवर्णवाद एक शब्द आया। अवर्णवाद यानी जो ना हो वो बात कहना, झूठी बातें प्रचारित करना, उनके स्वरूप को विकृत तरीके से प्रस्तुत कर देना, ये सब क्या है? अवर्णवाद। केवली भगवान के विषय में कहना कि केवली भगवान भी आम जनों की तरह जीते हैं, भोजन पानी करते हैं, ये केवली का अवर्णवाद है। श्रुत आगम की बात को अन्यथा प्ररूपित करना और आगम वाक्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर देना श्रुत अवर्णवाद है। संघ, चतुर्विध संघ के विषय में झूठे आरोप लगा देना, उनके विषय में अनर्गल बातें फैला देना,
ये संग का वनवाद है। देवों का स्वरूप, देवों को मद्यपायी बताना, हिंसक बताना, ये देवों का वनवाद है। तो ये सब तीव्र मिथ्यात्व के बंध का हेतु है। और ये ध्यान रखना, मिथ्यात्व के उदय में ही बंधता है। तो ऐसे परिणाम रहते सम्यक दर्शन नहीं टिक सकता। कषायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहश्च कषायों के उदय से होने वाली तीव्र परिणामों की तीव्रता चारित्र मोहनी के आश्रव का हेतु है। यानी जब भी हमारे हृदय में कषाय की तीव्रता है तो समझना ये चारित्र मोहनी के आश्रव का कारण है। इसके विशेष कारण जो आगमों में बताए हैं, स्वयं और दूसरों में कषाय उत्पन्न करना, व्रतशील से युक्त मुनियों में, यतियों में, उनके चरित्र में दूषण लगाना, धर्म का नाश करना, किसी के धर्माचरण में अंतराय डालना, जो मात्सर आदि से रहित लोग हैं उनमें विभ्रम उत्पन्न करना, सहज भोले लोगों को छेड़ना, आत्मरोध परिणामों को पैदा करने वाले त्याग, ऐसा त्याग व्रत लो जिससे तुम्हारे परिणाम खराब हो जाए। ये चारित्र मोहनी के बंध का कारण है। आत्मरोध परिणामों को पैदा करने वाले त्याग और व्रत आदि को धारण करना, इन सब कार्यों से चारित्र मोहनी में भी कषाय मोहनी का बंध होता है। समझ गए? और अकषाय मोहनी में हास, रत, अरिति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष भेद, नपुंसक भेद हैं। इनके भी बंध के अलग अलग कारण हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, आगे बढ़ रहा हूँ। बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः नरकायु के बंध का कारण क्या है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का मतलब क्या? धन, वैभव आदि पर प्रबल आसक्ति परिग्रह कराता है। और जिसमें अत्यधिक हिंसा हो, उसमें जिनको ज़्यादा रस हो, वो बहुआरंभी बहुपरिग्रही कहते हैं। ये अर्थ मत समझना जिनके पास विपुल धन है वो सब नरक जाएंगे, फिर तो सारे चक्रवर्तियों को नरक जाना होता है। जिनको धन के प्रति आसक्ति है, जितनी प्रकार आसक्ति, उसका उतना अधिक पतन। तो धन के प्रति आसक्ति के बिना भी जिया जा सकता है। धन रखे लेकिन अपने आप को केवल तृष्टि बना के रखे तो बचा जा सकता है। इसके अलावा मिथ्या दर्शन, तीव्र राग, अनृत वचन यानी झूठ बोलने की व्यवस्था, परद्रभरण दूसरों की धरोहर को हरना, निशीलता, तीव्र बैर बांध करके रखना, परोपकार न करना, यतियों मुनियों में विरोध उत्पन्न करना, शास्त्र का विरोध करना, कृष्ण देशा के परिणाम रखना, विषयों की प्रबल तृष्णा रखना, रौद्र ध्यान करना, हिंसादि क्रूर कर्मों में प्रवृत्ति रखना, बाल, वृद्ध और स्त्री की हिंसा आदि भी, ये सब नरकायु के आश्रव के कारण है। और एक विशेष बात, निर्माल्य द्रव्य का उपभोग करना, जो यहाँ वो लिखित नहीं है, लेकिन निर्माल्य द्रव्य के उपभोग से भी नरकायु का आश्रव होता है और तीव्र अंतराय कर्म का भी बंध होता है। निर्माल्य की श्रेणी में क्या आता है? 2-3 मिनट में ये बात को अच्छे से समझ लीजिए। निर्माल्य किसे कहते हैं? जो देव गुरु धर्म के लिए अर्पित हो गया वह सब निर्माल्य है। जो आपने निवेदन पूर्वक चढ़ाया वो भी, और जो निवेदित नहीं किया पर संकल्पित है वो भी, ये देव द्रव्य कहलाता है। तो कहीं भी आपने कोई दान बोला हो तो उस द्रव्य को निर्माल्य मानकर
तय समय तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। एक बात, पहली बात दान की, उसमें कभी कमी नहीं करो। दान बोलो तो ये मत देखो कि अभी कोई मांगने आएगा तब देंगे। मैंने दान बोला है, देव गुरु धर्म के निमित्त का दान है, मेरी जितनी जल्दी अनुकूलता होगी मुझे उतनी जल्दी चुकाना है। या तो बोलते समय ही बोल दो कि मुझे इतना समय लगेगा, और अनुकूलता है तो तय समय में देने में कभी चूक मत करना। ये निर्माल्य का दोष है, समझ गए? इसी प्रकार मंदिर और परमार्थिक कार्य के लिए समर्पित जो भी भूमि भवन आदि है, इनका उपभोग निजी हित में करना भी निर्माल्य है। अगले ने दान किया, तुम उसका भोग कर रहे हो, ये महान पाप बंध का कारण है, दुर्गति का कारण है। इनसे भी बचना चाहिए। तीसरी बात, अगर आपके हाथ में किसी पारमार्थिक, धार्मिक या सामाजिक संस्था की जिम्मेदारी है, तो उस संस्था के लिए संग्रहित द्रव्य का निजी हित में उपयोग करना भी निर्माल्य है, और ये महान पाप के बंध का कारण है। समय नहीं है, शाम को शंका समाधान में इस विषय में बताऊंगा कि जो लोग ऐसा करते हैं कैसे उनकी दुर्गति होती। एक नहीं, 20 उदाहरण मेरे मानस में उभर रहे हैं। किसी को तत्काल, किसी को कुछ काल बाद, लेकिन ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। इनसे अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। लोग अपने दबाव प्रभाव में आकर मंदिरों की संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं। कई जगह तो लोगों ने उन पर अपनी मालकियत जमा ली है। भाइयों के बंटवारे होने पर सेपरेशन वाल खड़ी कर ली, पर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा करके हम कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। ये परद्रव्य हरण ही जब नरकायु का कारण है, तो देवद्रव्य हरण का क्या फल होगा। जिन्नद्धार पहित था, जिन पूजन बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई, निरी गई ये सुईरम दुखम, पुत्र कलत्त विदुरो, दारिद्रो पंगो मूक वही रंधो, चांडालादि कुजादो, जिन पूजादि दब्बह। जो जीर्णोद्धार के पदार्थ को जिनेन्द्र भगवान की पूजा आदि के निमित्त अर्पित विशेष धन का जो भुंजे, जो भोग करता है, सो भुंजे निरी गई ये दुखम, वो नरक गति में दुख भोगता है। कदाचित वहाँ से निकलता है तो पुत्र कलत से रहित होता है, दरिद्री होता, पंगु होता, मूक होता, बहिरा होता, अंधा होता। कौन? जिन पूजादि दब्ब। दो छोटे छोटे से प्रसंग बता करके बात को यहाँ मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। बातें तो बहुत है। एक जगह एक मंदिर की संपत्ति लगी हुई थी। पहले लोग तो जवानी जमा खर्च करते थे। मंदिर के साथ करीब 20 एकड़ जमीन और लगी थी। जिनने मंदिर बनाया, जिनने जमीन को दान दिया, उनके ही कोई वंशज उसकी जोत परख कर रहे थे। तो कभी कोई हिसाब किताब नहीं देता। जो थोड़ा बहुत मंदिर में पुचाड़ा उचाड़ा कर दिया, साल भर में 2-5-10 हज़ार रुपया खर्चा कर दिया, बहुत। लोग उसको बार बार कहते थे। एक बार लोगों ने कहा कि भैया ये तो मंदिर की संपत्ति को क्यों भोग रहे हो? किसने कहा मंदिर की संपत्ति? ये तो हमारी संपत्ति है। आपके पास कोई प्रूफ है तो बताओ। प्रूफ तो था नहीं, प्रूफ तो था नहीं। उसने कहा, किसने कहा कि ये मंदिर की संपत्ति हमारी संपत्ति? हकीकत में वो मंदिर के लिए 20 एकड़ लगाई गई थी और उसके पास खुद की 200 एकड़ जमीन थी। तृष्णा। आप सुनकर के
आश्चर्यचकित हो जाओगे। उसने कहा उसके 2 महीने के बाद उसकी पत्नी की दोनों किडनियां खराब हो गई। अभी इतने पर ही काम नहीं हुआ, उसके 2 बेटे थे, स्कूटर से जा रहे थे, ट्रक से एक्सीडेंट होकर ऑन स्पॉट चले गए। और उस साल उसने चने का स्टॉक किया था, 20 लाख का नुकसान हुआ। एक साथ 3 विपत्ति, संयोग जो भी हो, वो व्यक्ति मेरे पास आया, महाराज क्या करें। मैंने उसको फिर प्रायश्चित दिया। हमने कहा मंदिर की संपत्ति अविलंब दो, जो चला गया वो तो चला गया, जाने वाले को नहीं लौटा सकता, लेकिन तुम्हारे पाप कर्म का उदय तो आ गया है, तुमने गलत भोग किया है। उससे पूछा ये बताओ जगह मंदिर की थी कि नहीं? बोले महाराज थी। तो बोले तुमने अपनी क्यों की? बोले लालच आ गया। बोले मंदिर की संपत्ति को मंदिर में दो। उसे मैंने कुछ प्रायश्चित स्वरूप अर्थदंड दिलवाया, सिद्ध चक्र विधान करने के लिए कहा। उसके बाद वो बदला। आज उसकी धर्मपत्नी स्वस्थ है, व्यापार में भी वापस उसकी वृद्धि हो गई। बेटे खोए वो नहीं लौट पाया, वो तो किसी के हाथ में नहीं, लेकिन ये निर्माल्य के उपभोग का एक उदाहरण है। मैं जयपुर में था, एक सज्जन मेरे पास आए, वो किसी मंदिर के कोषाध्यक्ष थे। पैसा उनके पास पड़ा रहता था, उनके व्यापार में दिक्कत आई, उनने 15 लाख रुपए मंदिर के उपयोग में ले लिए, ये सोचकर कि जो पैसा आएगा मैं वापस चुका दूंगा। समाज को बिना जताए बताए कोषाध्यक्ष होने की हैसियत से उन्होंने किया। उसके बाद जो उनका डाउनफॉल हुआ वो उठ नहीं पाए। मेरे पास आकर उन्होंने बताया, बोले भैया तुमने इतना बुरा काम किया है, इसका परिणाम तो होगा ही। अब महाराज उपाय क्या है? अब समाज में भी बदनामी हो गई, मैंने मंदिर के 15 लाख रुपए लगा लिए। बोले तुम्हें सबसे पहले मंदिर का पैसा चुकाना चाहिए। उसने अपना घर बेचा, मंदिर का पैसा चुकाया। हमने कहा नौकरी कर लेना, मजदूरी कर लेना, लेकिन ऐसा मत करना, और अच्छी सोच रखो, भगवान से क्षमा मांगो, प्रायश्चित करो। उसको प्रायश्चित दिया और नए तरीके से अपना काम शुरू करो। ये सोचो फिर से 0 से गिनती कर रहे हैं, लेकिन सबको देने का भाव रखना, जितने भी लेनदार हैं किसी के प्रति नियत खराब नहीं करना। उन्होंने वो धन वापस किया, प्रायश्चित किया। उसके बेटे की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। आज उसकी स्थिति ठीक है। थोड़े बहुत जो उसके पास पैसे बचे मकान बेचने पे, उससे उसने अपना भी व्यापार किया, स्थिति सुदृढ़ हो गई। ये उदाहरण मैंने इसलिए बताया कि लोग कहते क्या होता है, हो सकता है 10 में से 4 बच जाए, 6 बच जाए, यहां बचेंगे, पर कहीं ना कहीं तो भोगेंगे ही। इसलिए ऐसे कृत्यों से सदैव बचना चाहिए। देव द्रव्य का कभी उपभोग मत करना, ये महान पाप के हेतु है। आगे तिर्यंच आयु के बंध का कारण, माया तिर्यज्ञो नश्य। छल कपट करने से तिर्यंच आयु का बंध होता है, समझ गए? कुकर्म करो, धर्मी होकर के भी अगर छल कपट करोगे तो कहो गधा घोड़ा बनोगे, हाथी बनोगे, बैल बनोगे, भैंसा बनोगे, समझ गए? कुत्ता बनोगे। तिर्यंच आयु का कारण है। कपट वृत्ति से सदैव बचना चाहिए। मनुष्य आयु के बंध का कारण, आश्रव का कारण, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से मनुष्य आयु का बंध होता है। अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, कुल मिलाकर मानवीय वृत्ति हो तो मनुष्य आयु का बंध होगा। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव की मृदुता से भी मनुष्य आयु का बंध होता है। कुछ लोग होते हैं स्वभाव से बड़े शांत होते हैं, वो किस आयु का बंध करेंगे? मनुष्य आयु का। निशील व्रतत्वं च सर्वेषां
शील और व्रत से रहित जीवों को चारों आयु का बंध हो सकता है। समझ गए? व्रत शील से रहित हैं, तो व्रत और शील से रहित हैं, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह है, तो ये चारों गतियों के आश्रय का कारण हो सकता है। भोग भूमि के जीव स्वधर्म में शांत स्वर्ग तक जा सकते हैं और बाकी जीव अपने अपने अनुरूप अपनी गति कर सकते हैं। देवायु के आश्रय का कारण सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवश्य। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये देवायु के आश्रय का कारण है। इनसे देवायु का बंध आश्रय होता है। एक विशेष बात और, तीर्थों की सेवा, धर्मायतनों की रक्षा भी देवायु के आश्रय का हेतु है। सम्यक्त्वं च, सम्यक दर्शन से भी देवायु का बंध होता है, लेकिन देवायु में बंधेगी भी तो वैमानिक देवों की आयु बने। सम्यक दृष्टि अगर देवों में जाएगा तो महर्धिक देवों में जाएगा। अब नाम कर्म, नाम कर्म में कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे शरीर की संरचना, हमारी बोली, हमारी चाल, है ना, ये सब किससे है? नाम कर्म से नियंत्रित है। शुभ नाम कर्म के उदय से सारी संरचनाएं शुभ होती है और अशुभ नाम कर्म के उदय से सब अशुभ। अशुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण क्या है? योग वक्रता विषमवादनम चा शुभस्य नामनः। योग वक्रता अर्थात मन वचन काय की कुटिलता, बोले कुछ कहे कुछ करे कुछ। और विषमवाद, विषमवाद यानी श्रेयो मार्ग की निंदा करके बुरे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। सम्यक चारित आदि की क्रियाओं में प्रवृत्ति करने वालों को कहना तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये एक प्रकार का विषमवादन है। यह जरूरत से ज्यादा तेरा मेरा कहना, ये सबसे अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। अशुभ नाम कर्म, देखिए आप सड़क चलते आप कई विकलांग देखते हैं, विकृतांग देखते हैं, मूक बधिर देखते हैं, घृणित अंग देखते हैं, है ना। ये सब क्यों? ये अशुभ नाम कर्म के तीव्र उद्देश्य है। उसके हेतु क्या है? मिथ्या दर्शन, चुगलखोरी, वो ध्यान से सुनना, खोटे माप तौल रखना, डंडी मारना, बेईमानी करना, मिलावट करना, झूठी गवाही देना, झूठे आरोप लगाना, यंत्र पिंजरा आदि पीड़ाकारक पदार्थों का व्यापार करना। पहले कोई ऐसा नहीं करते थे, इन सब चीज़ों को क्रूर कर्म कहा जाता था, लोग इनसे बचते थे। मायाचारी करना, पर निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के भूमि भवन आदि पर अवैध कब्जा करना, क्रूर कर्म करना और पाप आजीविका करना। ऐसी आजीविका जो पूरी तरह पापमय है, जिसमें बहुत हिंसा हो। आज के संदर्भ में मैं कहूँ तो पेस्टिसाइड का धंधा करना, चर्म निर्मित सामग्री का धंधा करना, शराब का धंधा करना, ये सब किसके कारण है? अशुभ नाम कर्म के कारण। तद विपरीतम शुभस्य, इससे विपरीत यानी मन वचन काय की सरलता और अविसंवादन यानी अन्यथा प्रवृत्ति का भाव शुभ नाम कर्म का आश्रय है। अब सबसे शुभतम कर्म है तीर्थंकर कर्म, उसके आश्रय का कारण दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर्वैया वृत्तकर्ण मरहदाचार्य बहुशत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानिर्मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य।
हाँ, कई लोग इसके उच्चारण तीर्थंकरत्व से बोलते नहीं, तीर्थकरत्व से बोलना। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतों में अतिचार रहित शील व्रत का पालन, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, अभीक्षण संवेग, शक्ति अनुरूप त्याग, शक्ति अनुरूप तप, साधु जनों की सेवा, समाधि, वैयावृत्ति, अरहत की भक्ति, आचार्य की भक्ति, बहुश्रुत की भक्ति, प्रवचन की भक्ति, आवश्यकों में अपराहनी और मार्ग की प्रभावना तथा प्रवचन वत्सलत्व, ये 16 कारण भावनाएं हैं जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के हेतु हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है दर्शन विशुद्धि। विश्व कल्याण की प्रबल भावना से अनुप्राणित निर्मल सम्यक दर्शन को दर्शन विशुद्धि कहते हैं। इसके होने पर ही हमारा सम्यक दर्शन हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। सामान्य रूप से तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली या शुद्ध केवली भगवंतों के पाद मूल में होता है, समझ गए। लेकिन उनके साथ ये 16 कारण भावनाएं भानी होती है, तभी होता है। समय हमारे पास कम है, 2 सूत्र और इनकी व्याख्या आप अन्यत्र देख लीजिएगा। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावनी च नीचैर गोत्रस्य। पर निंदा आत्म प्रशंसा, दूसरों के विद्यमान गुणों को ढांकने और अपने अविद्यमान गुणों को उघाड़ने से, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। इसके अतिरिक्त मदमत्त रहना, दूसरों का अपमान करना, उनकी हंसी उड़ाना, गुरुओं का तिरस्कार करना, गुरुओं से टकराना और गुरुओं को स्थान न देना, गुरुओं का अपमान करना, गुरुओं की भर्त्सना करना, गुरुओं से असभ्य वचन करना, गुरुओं के साथ यहाँ गुरुजनों से भी ले लेना नहीं, घर के बड़े जनों से उनकी स्तुति आदि न करना, गुरुओं को देखकर उनके खड़े नहीं होना, ये भी सब नीच गोत्र के आश्रय है। कुल मिलाकर जितना आंकड़ोगे उतने नीचे जाओगे। तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्तनुत्सेको चोत्तरस्य। इसके विपरीत पर प्रशंसा, अपनी निंदा, दूसरों के गुणों का उद्भावन करना और अपने गुणों को ढकना, नीचर वृत्ति यानी नम्र होना और अनुत्से ज्ञान तप आदि गुणों में श्रेष्ठ रहते हुए भी उसका मद न करना, ये सब उच्च गोत्र के आश्रव के कारण है। अंतिम सत्य, विघ्न करणमंतरायस्य, दूसरों के दानादिक में विघ्न करना अंतराय का आश्रय है। किसी के दान लाभ भोग उपभोग में विघ्न उत्पन्न करने से अंतराय कर्म का बंध होता है। इसके अतिरिक्त जिन पूजा में विघ्न डालने से, निर्माल द्रव्य और देव द्रव्य का सेवन करने से, पापों में रत रहने से और मोक्ष मार्ग में दोष बताकर विघ्न डालने से तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। और अंतराय कर्म का नाश करने के लिए क्या है, जिन पूजा और पात्र दान, ये 2 ऐसे माध्यम है जिनसे अंतराय कर्म का बहुत सहजता से विनाश होता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य 108 मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। अब अगला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश।